वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जीएस और जीके में हम एक अच्छा स्कोर कर सके DSSB एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से लगातार हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम किस तरीके से हम जीएस और जीके की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे हम 15+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जीएस और जीके के सेक्शन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर 1 में जो है जीएस होता है जो कि आपके 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। अब कई बार क्या होता है, अगर आपको सही डायरेक्शन ना मिले, प्रॉपर डायरेक्शन ना मिले, तो हम कितनी भी हद तक चीज़ें पढ़ते चले जाएं, क्या होता है कि हमारे जो अच्छे मार्क्स हैं स्कोर नहीं होते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पता होता। आज इसी के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हम DSSB की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम जीके में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पढ़ने की, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 से 4 ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, अगर आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो रिसेंटली चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है, जैसे कि अभी क्या चल रही है, जैसे आपको सबको पता है कि अभी इलेक्शंस की वजह से जो है हमारी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुई है, ठीक है। तो इलेक्शन से रिलेटेड, आपकी लोकसभा से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड कितनी सीट्स हैं, कहाँ पे कितनी, जैसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में या फिर यूपी में या फिर बिहार में कितनी लोकसभा सीट्स हैं, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कितने एंग्लो ईस्टर्न लोग होते हैं। तो ये सब लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है, ठीक है। अभी रिसेंट इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, रिसेंट इवेंट्स मतलब क्या हुआ, कौन सा डे आया है, कौन सा जो है आपका अभी जो होता है ना, कोई भी जो आपका करंट में डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा डे आया है, साथ ही किसी की डेथ हो गई है ना, या फिर आप देखोगे कि कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ हो इन दिनों में, इन सब से रिलेटेड आप देखोगे कि 3 से 4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको करंट इवेंट से देखने मिलता ही मिलता है। कोई ट्रेजेडी हो गई हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिलता है रिसेंट। आप अगर 6 महीने के कर लेंगे ना, मतलब 6 महीने तक क्या क्या हुआ है इन सब रिलेटेड चीज़ें, तो डेफिनेटली आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स भी करेंगे तो मोर देन इनफ है, पर 6 महीने आप मान के चले कि आप इतना कर लेते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन से जो इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कैसे पढ़ सकते हैं ये सब, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं बस आप उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, जैसे आपने देखा कि पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैन हुए हैं, वो सब से रिलेटेड कई बार उससे आपको ये नहीं पूछेगा कि पतंजलि के बैन हुए कि नहीं हुए, आर्टिकल्स पूछ देगा कि किस आर्टिकल के तहत जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो कि जो हमारे जो फूड डिपार्टमेंट्स में जो है निगलेक्ट किए जाते हैं या फिर कौन से सेक्शंस के तहत उनको बैन किया गया है, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि पतंजलि का ये हुआ है, वो सब नहीं पूछेगा, आपको सेक्शन पूछ देगा, ठीक है। तो वो आर्टिकल्स रिलेटेड सेक्शन याद रखना। देखो ये है कुछ नहीं, हमको सबको पता है, पर हमें आर्टिकल्स नहीं पता है, ठीक है। तो वो आर्टिकल हमको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही इलेक्शन से पूछ देगा कि कई बार जो भी नॉमिनेट हो रहा है, अपने आप को नॉमिनेट कर रहा है, वो जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता है। इस तरह की जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ताकि आपको जो है फंस जाए। और ये सब बेसिक चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमारे ये मार्क्स एटलीस्ट जो है सिक्योर हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आप सबको पता है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का, DSSB के अलावा भी किसी भी एग्ज़ाम का आप देख लीजिए, DSSB का भी देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहता ही रहता है। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लो कोई भी आपको अवार्ड बोल देगा ये जो अवार्ड है ये कौन से स्पोर्ट में दिया जाता है, ठीक है। कई बार म्यूजिक से भी, आर्ट एंड म्यूजिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो अवार्ड है कौन से मतलब म्यूजिक के लिए दिया जाता है, या फिर जो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मतलब आप एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, इन सब चीज़ों से कौन सा अवार्ड दिया जाता है। कई बार ये पूछ लेगा कि जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, पोलो में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके रिसेंट गेम्स हुए हैं, जैसे मान लो IPL हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, T20 हुआ है, कुछ भी हुआ है जो रिसेंट गेम,
क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। साथ ही क्या करना है कि उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ प्लेयर जो है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में खेलते हैं, इसके अलावा उसमें कौन सा जो है कप दिया जाता है, कौन सा अवार्ड से नवाजा जाता है, ये सब बेसिक चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इतनी बेसिक चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो आता है वो आप 110% आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की। फ्रेंड्स, DSSB में कई बार जो है आप देखोगे कि जीएस के सेक्शन में, है ना, क्योंकि जनरल स्टडीज हुआ, इसके सेक्शन में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देखने मिलता है। आप कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिल ही जाएगा। कैसे देखने मिल जाएगा? मान लो पूछ लेगा आपको कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, या फिर मान लो पूछ लेगा कि बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें पूछ लेगा, डेप्थ में नहीं पूछेगा चीज़ें, बस आपको ईयर पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंट रूलर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट रूलर, कौन कौन सी बैटल्स हुई थी, ये सारी चीज़ें हमने अपने यूट्यूब पे कवर किया हुआ है। आप जाइए, डेफिनेटली मैं वीडियो जो है आपको डाल दूंगी, पर इसके अलावा भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर किए हुए चैनल पे, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिलेगा आपको एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट रूलर्स थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा, बस एक सिंपल सा वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, और बैटल्स से रिलेटेड अगर हम बैटल्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, पूछ लेगा कि बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, तो किसके किसके बीच हुआ था। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो पूछ लेता है। बक्सर पूछ लेगा, है ना, तो नो नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछ लेगा, आपको पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा जो है आपको ऐसे पूछेगा जो आप जानते होंगे, पर वो चीज़ नहीं जानते हो। जैसे मान लो आपसे जो हिस्ट्री जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जो इंग्लिश का एस्पिरेंट है, मैथ्स का एस्पिरेंट है, उनको नहीं पता कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो डेफिनेटली आप करोगे, तो मैंने आपको हर बार बताया है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट करते हो तो यानी कि 0.25 तो आपका नेगेटिव मार्किंग लगेगा ही, और साथ में जो 1 मार्क जो उस क्वेश्चन की वजह से रॉन्ग होगा, यानी कि 1.25 मार्क जो है आपका टोटल गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप ये मत सोचो कि मेरा 1 मार्क ही जा रहा है, साथ में 0.25 मार्क भी जा रहा है। ठीक है, तो अगर 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 + 1.25 जो होगा आपका 2.5 नंबर चला गया। यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन गलत किया, नंबर गया 2.5। तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बात हम कई बार भूल जाते हैं, 0.25 सोच के मारते चलते पता चला कि आपने मान लो किया है 100 नंबर, पता चला कि अगर मान लो 40 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आपको कितना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, सोच लो। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। कई बार तो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। क्या पूछता है आपसे ये पूछ देगा कि कौन सा रिवर कहाँ पे फ्लो करती है। मान लो पूछ देगा कि लूनी रिवर कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है। ठीक है, ये भी पूछ देगा कि सबसे बड़ी नदी कौन सा है, या फिर कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ये रिवर जब यहाँ से क्रॉस करती है तो क्या नाम है इसका। या फिर आजकल तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है DSSB का, पूछता है कि कौन सा जो स्टेट है उसके पास सबसे ज़्यादा जो है हमारा सी शोर है ना, कौन सा स्टेट के पास सबसे कम है। तो ये सब बेसिक चीज़ें भी कई बार एग्जाम में पूछती है। कई बार डेंसिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ का कम है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो है हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे ना तो डेफिनेटली हम कर पाएंगे। ये 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया है अभी कि ज्योग्राफी से भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है 1-2। जैसे मान लो रिवर्स, मैंने आपको बताया रिवर्स रिलेटेड पूछ देगा। हाँ, कई बार लेक से भी, देखो बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी PYQ कराया हुआ है चैनल पे, आप जाके देखिए। कई बार पूछ लेगा कौन सा साफ पानी का लेक कौन सा, पूछ लेगा आर्टिकल के बारे में पूछ लेगा। कई बार प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनसे रिलेटेड आर्टिकल पूछ लेता है। तो ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये बस हमको ध्यान में रखना है। आपका डेफिनेटली जो है पेपर क्लियर होके ही रहेगा, आप अच्छे मार्क जो है स्कोर करके ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कई बार इस तरीके से आर्टिकल एग्जाम में पूछ लेता है कि अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में है, इक्वल पे कौन सा आर्टिकल में होता है, स्टेट में आप स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो क्या, स्टेट की जो है आप जो आपकी ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप में जो हम बाउंड्रीज शो करते हैं, आप उसको घटा बढ़ा सकते हो क्या। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दिए रहेंगे पॉलिटी में तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ा सा हमें अटेंशन पे करने की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की। देखिए इसमें ना आपको जनरल साइंस से भी 2-3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि नहीं आप ये बुक पढ़ लो, आपका जीएस और जीके में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, नहीं फ्रेंड्स, जीएस और जीके अपने आप में वास्ट चीज़ें होता है। आपको हर एक सेक्शन को ध्यान रखना होगा थोड़ा थोड़ा, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। विटामिन से मतलब पूछ लेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको ये पूछ लेगा कि आपके जो पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है वो मसल कौन सा है, या फिर ये पूछ लेगा कि आपकी जो स्किन की बीमारी होती है वो कैसे होती है, किन से विटामिन की कमी से होती है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आप देखोगे कि आपको देखने मिल जाएगा। और जनरल साइंस से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, जो है ना मतलब विटामिन के अलावा बात करें तो कोई बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस बीमारी से क्या होता है। जैसे अभी देख रहे हो कि वैक्सीन को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मिथ जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि DT+ इस बार उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई बार DT+ में ना आपको देखो रुपीज़ बहुत फेवरेट है, जो हमारा प्यारा रुपीज़ है ना ये बहुत फेवरेट है DT+ का। देखिए बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता है आपको DT+ कि 10 रुपये की जो नोट है उसमें जो आपने पिक्चर देखा है वो किसका पिक्चर है। ऑप्शन दे देगा 4, तो बताओ किसका है। अभी कितना बेसिक क्वेश्चन है बताओ, ठीक, कितना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपने थोड़ी सी बस ध्यान से देखा हुआ चीज़ें तो आपको ध्यान रहेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए अगर हम इसके अलावा बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको इको से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलता है एक आध। इको से क्या देखने मिलेगा आपको, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किसके मॉडल पे बेस्ड था, या सेकेंड 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पे बेस्ड था। साथ ही आप ये बेसिक रिफॉर्म्स पूछ लेगा, जैसे 1991 में जो LPG इंट्रोड्यूस हुआ था वो किसने किया था, या फिर ये पूछ लेगा किसके टाइम पे हुआ था, उससे क्या आया। LPG का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें पूछता है। जैसे अभी जो है हमारा नोटबंदी हुआ था तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल पूछ ले, है ना, क्यों करते हैं, कब करते हैं। तो इस तरह की जो भी रिसेंट चीज़ें हुई हैं या फिर इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं पास्ट में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने मिल जाएगा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की। तो उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स अवार्ड एंड ऑनर्स की। आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको अवार्ड और ऑनर से क्वेश्चन देखने मिलता है एग्जाम में। कैसे मिलेगा कि रिसेंट अवार्ड्स कौन से हैं। ठीक है, अभी किसी को अवार्ड मिला है मूवीज से रिलेटेड, किसी को अवार्ड मिला है आपको मतलब कोई समाज में अच्छा काम, पीस प्राइज ये सब मिलता है ना, तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड, ऑनर से रिलेटेड, तो इन सब से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, आपके जो है एक्टिंग के फील्ड में हो, चाहे आपने बहुत अच्छा कोई सोसाइटी में काम किया हो उसके फील्ड में हो, तो कोई भी फील्ड हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी अवार्ड और ऑनर मिला है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। स्पेशली हम बात करें नोबेल प्राइज़ की और जो रिसेंट अवार्ड्स है उसकी। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। बिना एग्जाम में नोबेल प्राइज़ देखे तो मत जाना एग्जाम देने, चाहे कहीं भी देखो देखना जरूर। नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने बात की किस किस सेक्शन से कितने कितने जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने मिलते हैं और उनको कैसे पढ़ना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, डेफिनेटली जो है ये जो मैंने आपको अभी पैटर्न बताया ये आपको फॉलो होगा एग्जाम में। फ्रेंड्स हम बहुत जो है PYQ को एनालिसिस करने के बाद वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं एक वीडियोज़ पे, ऐसे कुछ भी हवा में ला के आपको नहीं बताते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो लेके आते हैं ताकि जो है आपको हेल्प हो सके। आपका जो सीट है, जो भी आप एक सीट अचीव करेंगे वो अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। फ्रेंड्स एक हेल्प की बात करें तो एक और चीज़ है, आप www.toppersgalaxy.com पे जाके आप DSSS से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं वो डेफिनेटली आप टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ताकि आप खुद को एनालिसिस कर सके, ताकि आप कितना ज़्यादा आप स्कोर कर पा रहे हैं, आपको और ज़्यादा कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हम DSSS पे रिलेटेड हमेशा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं, ताकि आप जो है अपनी सफलता की ओर बढ़ सके और आपका एक सीट जो है आप डेफिनेटली इस बार ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।